हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IUDs, जिसको हम बोलते हैं कॉपर टी के नाम से भी जानते हैं और IUDs के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इंट्रा यूरिनरी डिवाइसेस बोलते हैं। इसके बारे में जानेंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने फैमिली प्लानिंग को कवर किया है, जिसमें हमने टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड बताया था। टेम्परेरी मेथड में हमने बताया था नेचुरल मेथड, उसके बाद नेचुरल मेथड में कौन सा था, क्वाइटस विथड्रॉल मेथड, उसके बाद से एमनोरिया लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, एब्सिस्टेंस मेथड, और उसके बाद से हमने मैकेनिक बताया था कैलेंडर मेथड, उसके बाद से सर्वाइकल म्यूकस मेथड, उसके बाद से केमिकल मेथड में सपोजिटरी जेली, उसके बाद से हमने फोम भी बताया था उसमें। अब देखेंगे मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में हमने कंडोम बताया, फीमेल कंडोम, मेल कंडोम, उसके बाद से आज देखेंगे कॉपर टी। ठीक है, तो कॉपर टी के बारे में हम पढ़ेंगे जो मैकेनिकल मेथड है। देन हमारा लास्ट है हार्मोनल मेथड, जिसमें हार्मोनल मेथड में क्या है, कंट्रासेप्टिक पिल्स आते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स, जिसको हम माला डी, माला एन, आई पिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज मेनली हम जानेंगे कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी का यूज कैसे करते हैं, अगर हमें फैमिली को प्लान करना है, अगर परिवार को नियोजन करना है, तो कॉपर टी का यूज हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। मेनली कॉपर टी का 3 जनरेशन है, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। चाहे जो भी किसी को इंक्वायरी हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ओके, यहाँ तक कि हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है। कोई क्यूरी है या कोई पूछताछ वाली कोई बात है तो तुरंत हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज देखिए कॉपर टी के बारे में, जिसको हम इंट्रा यूरिनरी डिवाइस बोलते हैं। ये होता क्या है, ये मेनली फीमेल में यूज किया जाता है, इसको मेल में यूज नहीं किया जाता है, इसको फीमेल में यूज किया जाता है। इसको क्या करते हैं, विजाइना के अंदर फिट करते हैं, वो चीज हम आपको बताएंगे। पहले चीज, इसको कॉपर टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टी के आकार होता है और इसमें क्या होते हैं, पहले जो कॉपर टी आते थे उसमें, अभी भी आते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, कॉपर के वायर इसमें रेप किए होते हैं, ये इसीलिए इसको हम कॉपर टी कहते हैं। ये जो है कॉपर के इसमें वायर लगे होते हैं, इसीलिए हम इसको कॉपर टी बोलते हैं। और इसका आकार कैसा है, टी के आकार का होता है। इसको कैसे हम फीड करते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, पहले देखेंगे दीज आर डिवाइस विच आर प्लेस्ड इनटू द यूट्राइन कैविटी। इसको हम कहाँ करते हैं, यूट्राइन कैविटी में फिक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद से अर्लियर डिवाइस वे आर मेड ऑफ सिल्क, वर्म गोल्ड एंड सिल्क एंड गोल्ड। ये जो पहले डिवाइसेस जो होते थे वो बनते थे वर्म गोल्ड का, सिल्क का, गोल्ड का भी बनते थे और कॉपर का भी बनते थे। लेकिन अभी जो है वो कॉपर क्या ही मेनली बन के आते हैं। उसके बाद से दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ IUDs। IUDs को हम क्या 3 भागों में डिवाइड किए हैं, जिसमें पहला है ये नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है मेडिकेटेड। पहला क्या है, नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में फर्स्ट जनरेशन आता है। नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन आता है। उसमें जो एग्जाम्पल्स है वो लाइफ लूप स्ट्रक्चर का कॉपर टी होता है, जिसको हम क्या करते हैं, उसको इसके अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर उसको क्या करते हैं, फीड करते हैं। देन दूसरा है मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में हमारा सेकेंड जनरेशन आता है और इसमें आता है कॉपर IUDs, और थर्ड जनरेशन में आता है हार्मोनल IUDs। कॉपर IUDs क्या होता है, इसको भी हम यूट्राइन कैविटी में ही इंटर करते हैं। ये सेकेंड जनरेशन का है, इसके अलग अलग IUDs आते हैं। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में जो है हार्मोनल IUDs है। हार्मोनल IUDs में कुछ ऐसे IUDs होते हैं जिसको हम यूट्राइन के अंदर फीड कर देते हैं, और वो 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए भी इसको फीड किया जा सकता है। उसमें जो है हार्मोन्स होते हैं
वो क्या होते हैं, धीरे धीरे किसी में 38 माइक्रोग्राम पर डीएल डेली ये क्या होता है, सीक्रेट होता है, या किसी में 25 माइक्रोग्राम पर डे सीक्रेट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं हार्मोनल आयोडीएस। ठीक है, अब इसमें जितने आयोडीएस है, फर्स्ट जनरेशन का आयोडीएस, सेकेंड जनरेशन का आयोडीएस, थर्ड जनरेशन का आयोडीएस, इन सारों के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि ये कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे फीड किए जाते हैं यूट्राइन कैविटी में, और ये कितने दिन तक फीड कर सकते हैं, और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इसको कब आप फीड नहीं करा सकते हैं, या कब फीड करा सकते हैं, या कितने दिन में रिमूव करा सकते हैं, ये सारे चीज के बारे में हम बताएंगे। देखेंगे फर्स्ट जनरेशन आयोडीएस जो कॉपर टी होता है, हमने अभी मेनली मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड में बताया था, मेडिकेटेड में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बताया था। तो हम देखेंगे पहला फर्स्ट जनरेशन का जो आयोडीएस आता था वो कैसे थे और वो कैसे यूज करते थे। ठीक है, तो बात किया जाए फर्स्ट जनरेशन का, तो ये डिवाइसेज जो होते हैं नॉन मेडिकेटेड होते हैं और ये पॉलीइथाइलिन के बने होते हैं। ठीक है, ये पॉलीइथाइलिन के बने होते हैं, और इसमें मैंने एग्जांपल दिया था लाइफ लुक्स। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ होता है, लाइफ लुक्स मतलब ये डबल एस आकार के होता है। दीज आर डबल एस शेप डिवाइसेस, ये डबल एस शेप डिवाइस होता है, और ये क्या होता है, पॉलीइथाइलिन मटेरियल का बना होता है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है और नॉन टिश्यू रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, इसको लगाने पे ये टॉक्सिसिटी भी कॉज नहीं करता है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है, और टिश्यू के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता है, और ये ड्यूरेबल होता है। समझ रहे हैं? अब इसका जो आकार है हमने बताया था डबल शेप, डबल एस आकार का होता है। तो इसमें क्या है, डबल एस आकार का है। जैसे मान लीजिए इसको अगर शेप करना है, अगर हमारे यूट्राइन कैविटी में इसको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ये अपना हो गया सर्विक्स। इसको क्या करते हैं, इसमें ऐसे लगाते हैं, ये जब फीड किया जाता है तो इसमें ऐसे करके जो एस टाइप में है ये पूरा इसमें फीड किया जाता है, और ये जो फीड हो जाता है उसके बाद से अगर कोई भी इंसान फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो जो भी इजैकुलेशन, आफ्टर इजैकुलेशन स्पर्म या सीमेन निकलता है ये इसी में रह जाता है, ये ना तो यहाँ आता है ना यहाँ आता है। पहली चीज मैं बता दूं, जब कोई भी पर्सन इंटरकोर्स करता है तो सीमेन जो होगा यहाँ आएगा, यहाँ से जो सीलिया होती है, सीलिया इनको फैलोपियन ट्यूब में ले जाएगी, और फैलोपियन ट्यूब में जब लेके जाएगा तो यहाँ से इसका जो भी जाइगोट बनेगा या फिर जो भी उसका प्रोसीजर होता है, एक बनना स्टार्ट होता है, यहीं से होता है। ठीक है, तो जब कॉपर टी को आपने यहाँ लगा दिया जो एस शेप का है, तो जो भी स्पर्म जाएगा यहीं में रहेगा, इसी में रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा। तो इस मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली को प्लांट कर सकते हैं। ये एस का आकार का होता है, इसको इसमें ऐसे फीड किया जाता है। ओके, अब सेकेंड है हमारा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो आयोडीएस है, कॉपर टी है, ये पहली चीज ये मेड ऑफ कॉपर मेटल। जो कॉपर टी होता है हमने पहला जो बताया था वो पॉलीइथाइलिन का बना होता है, बट ये जो है मेटल कॉपर का बना होगा। जो सेकेंड जनरेशन का कॉपर टी होगा वो मेटल कॉपर का बना होगा। इसलिए ये मेटल कॉपर का बना होता है क्योंकि ये इनहेंस करता है कॉन्ट्रासेप्टिक इफेक्ट को। कॉन्ट्रासेप्टिक इफेक्ट को क्या करता है, इनहेंस कर देता है, जिससे हम उसमें मेटल कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए मेटल कॉपर का यूज करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिक इफेक्ट को क्या करे, इनहेंस कर दे। इसमें देखिए इसको कई भागों, जैसे हमने सेकेंड जनरेशन में बताया था, इस डिवाइस जो कॉपर टी डिवाइसेस है ये कई मतलब भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है अर्लियर डिवाइस। अर्लियर डिवाइस में क्या आता है, कॉपर 7 आता है और कॉपर T200 आता है। ये भी एक इसका मॉडल है। जैसे बताया जाए कि अगर कोई आदमी फ़ोन ले रहा है तो हर एक फ़ोन का अलग अलग मॉडल है, वो अलग अलग मॉडल, अलग अलग उसका फीचर्स है। वैसे सेम ये भी जो कॉपर 3 है, कॉपर टी में ये 7 है, कॉपर 7 है, ये कॉपर 200 है, T200।
अब देखिए न्यूअर डिवाइस की बात किया जाए, जो न्यूअर डिवाइस है इसमें टी कॉपर 220C है। कौन सा है? टी कॉपर T20C है। देन सेकेंड है टी कॉपर 380A है और थर्ड है नोवा टी। ठीक है, ये हमारा न्यूअर डिवाइसेस में हो गया। उसके बाद से मल्टी लोडेड डिवाइसेस में देखें तो हमारा आता है MLCU 250 एंड MLCU 375। ठीक है, ये आपने सिर्फ इसका डिवाइसेस देख लिया कि ये सारे इसके अलग अलग मॉडल है। अब बात किया जाए कॉपर टी, तो इसको मैंने अभी बताया था कि इसको टी आकार का होता है, इसीलिए इसको कॉपर टी बोलते हैं। और कॉपर टी इसमें जो है ये जो वायर होते हैं ये कॉपर का होते हैं। इस कॉपर टी में यहाँ पे वायर क्या होते हैं? कॉपर के होते हैं, क्योंकि ये इनहेंस करता है कॉन्ट्रासेप्टिक इफेक्ट को। ठीक है, अब इसको फीड करने की बात किया जाए तो इसको जैसे अभी हम यहाँ एक छोटा सा फिगर बना के आपको बता दें, इसमें क्या करते हैं कि जो यूट्रस होता है यहाँ पे हमने ऐसे बनाया और इसको क्या करते हैं, ये टी का आकार का होता है, इसमें ऐसे फीड कर देते हैं, इसमें ऐसे फीड कर देते हैं। फिर ये क्या करता है, यहां से इसको जो भी सीमेन होगा, ये स्पर्म होगा, इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में आने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेग्नेंट होने की चांसेस 0% हो जाती है। एक चीज और बता दे, ये जो कॉपर टी का हम यूज करते हैं ये कहा जाए तो 0.38% जो है ये फेलियोर है। ये ज्यादा इसमें फेलियोरिटी नहीं है, ये सक्सेस है। क्योंकि इसमें देखिए ये यहाँ सर्विक्स है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये यूट्राइन डिवाइस को इसमें क्या किया, लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे दोनों साइड में क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। जब दोनों साइड में ये ब्लॉक हो जाएगा तो अपना यहाँ पे स्पर्म इधर फैलोपियन ट्यूब में आएगा नहीं, जिससे जाइगोट बनेगा नहीं। देन अपना जो भी उसका प्रोसीजर होना, एक बनना होगा, वो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी मेथड है फैमिली प्लानिंग करने का। ये मेथड को अगर यूज करना है तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, या फिर जो भी गायनी डॉक्टर हो तो उनसे आप सलाह लेके करें। क्योंकि अभी जब मैं इसका इफेक्ट बताऊंगा, साइड इफेक्ट, या फिर कौन लोग इसको डिवाइस को यूज कर सकते हैं, तो उसमें बताएंगे कि ये इसके कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो IUDS है, ये थर्ड जनरेशन का IUDS कैसे होता है, तो मेनली इसमें थर्ड जनरेशन के IUDS में मैंने बताया था कि उसमें हार्मोन्स भरे जाते हैं, जो क्या है, प्रोजेस्टेरॉल है और लिवोनोजेस्ट्रॉल है। क्या है, प्रोजेस्टेरॉल है और लिवोनोजेस्ट्रॉल। इसमें क्या करते हैं, दीज कंटेन हार्मोन विच आर रिलीज स्लोली इन द यूट्रस। इस हार्मोन को क्या करते हैं, रख देते हैं, और वो क्या होता है, यूट्रस से धीरे 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 रिलीज होता है। दिस हार्मोन इफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड सर्वाइकल म्यूकस। ये एक चीज और है, इसका एक बेनिफिट रहा है कि ये जो लाइनिंग होती है यूट्रस का, उसको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, और जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको भी खराब करता है। अब बात किया जाए सर्वाइकल म्यूकस का या फिर सिलिया का, तो जब हम कंट्रासेप्टिक पिल्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कंट्रासेप्टिक पिल्स या फिर एबॉर्शन की जो भी मेडिसिन्स हैं वो ज़्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, या फिर अभी अनवांटेड 72 के नाम से आता है टैबलेट, उसको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम बताएंगे कि वो कैसे साइड इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी जो दो हार्मोन्स है वो मेनली क्या है, प्रोजेस्टेरॉल है, लिवोनोजेस्ट्रॉल है। प्रोजेस्टेरॉल को हम मेनली इसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन के डिवाइसेस जो है, ये कोई जॉब करने वाली महिला है, या फिर वो 5 से 7 साल तक अपने बच्चों को नहीं चाहती है, तो उसके लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। या फिर कोई ऑफिशियल वर्क करने वाली है, तो क्या है, वो अपने बच्चों को जब तक एक प्लांट की है, देन वो 5 साल या 10 साल को गैप चाहते हैं वो लोग फैमिली वाले, तो क्या करेंगे, वो इस मेथड का यूज ज़्यादातर करते हैं। किसी भी गायनी या किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे, मिलने के बाद ये सलाह लेंगे, उसके बाद से इसी मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी टी शेप का होता है, ये भी टी शेप डिवाइस होता है, और इसमें क्या करते हैं
38 mg क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं और लेने के बाद उस डिवाइसेस में भर दिया जाता है और ये क्या होता है 65 माइक्रोग्राम पर डे ये रिलीज होता है। यूट्रस में क्या होता है 65 माइक्रोग्राम पर डे यूज होता है और ये कितने साल के लिए होता है 1 ईयर के लिए होता है। अगर जो डिवाइसेस जिस हिसाब से फिट करते हैं तो उसका डिपेंड भी रहता है कि अगर 65 माइक्रोग्राम पर डे अगर वो रिलीज हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से कम ही होगा प्रोजेस्टेरॉन। तो उसको फीड किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है कि हाँ 1 ईयर तक जाएगा या 5 ईयर तक जाएगा या 10 ईयर तक जाएगा, उस हिसाब से उसको रखते हैं और उसको रिलीज का भी वैल्यूम उस हिसाब से रखते हैं। दूसरा है लेवोंजेस्ट्राल। लेवोंजेस्ट्राल को इसको भी सेम वही प्रोसीजर है, इसको भी क्या करेंगे डालेंगे और ये 20 माइक्रोग्राम पर डे क्या होता है रिलीज होता है और ये 5 साल के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, अभी ये डिवाइस जो होता है मान लीजिए ये अपना डिवाइस हो गया है, इसमें क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं लेवोंजेस्ट्राल या प्रोजेस्टेरॉल क्या करते हैं भर देते हैं और ये क्या होता है जिसको 5 ईयर के लिए चाहिए वो 5 ईयर के लिए कराता है, जिसको 1 ईयर के लिए चाहिए 1 ईयर के लिए कराता है। यहां से क्या होता है ये धीरे धीरे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉल या लेवोंजेस्ट्राल यहाँ पे रिलीज होता है और जो भी इंटरकोर्स करते हैं या सीमेन जो भी इसके अटैच में जाता है वो क्या करता है किल कर देता है या फिर उसके संपर्क में ही नहीं आता है, जिससे वो प्रेग्नेंट होने की चांसेस कम होती है, कम नहीं होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा लास्ट मेथड रहा थर्ड जनरेशन का मेथड जो IUDS। अब देखेंगे इसका एडवांटेज, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है और कौन पीपुल इसको यूज कर सकता है और किसको IUDS लगवाने से हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ओके, अब हम देखेंगे कॉपर टी जो है उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कॉपर टी लगाने के बाद क्या साइड इफेक्ट दिखता है और किस व्यक्ति को इसको अवॉइड करना चाहिए, लगवाना नहीं चाहिए कॉपर टी, ये सारा चीज इसमें हम बताएंगे। पहली बात किया जाए एडवांटेज मतलब इसके फायदे कौन कौन से हैं, लाभ कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखेंगे कि कॉपर टी का आपने यूज किया तो उसके लाभ क्या है। तो एडवांटेज में पहला है सेफ इजली, ये सेफ क्या है और आसान भी है। दूसरी बात कैन बी यूज लॉन्गर पीरियड, आप इसको जितने टाइम तक यूज करना चाहें 1 साल 6 मंथ 1 ईयर इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। कैन बी इजली रिमूव्ड व्हेन कपल्स वांट टू चाइल्ड, इसमें एक और फायदा है कि अगर किसी पर्सन ने इसको कॉपर टी लगवा लिया है और उसको बच्चा चाहिए तो इसको इजीली क्या करेंगे रिमूव करा लेंगे, देन उसको प्रेग्नेंट दोबारा अगर जो महिलाएं होना चाहती हैं वो हो सकती हैं और ये आसानी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसका एक एडवांटेज और है डोंट इंटरफेयर विथ क्वाइटस, इसका क्वाइटस से कोई इंटरफेयर नहीं है। क्वाइटस मेथड में हमने बताया था कि क्या करते हैं इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को भी जाइना से निकाल लेते हैं, तो इसका कोई उससे दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इनएक्सपेंसिव, ये ज्यादा महंगा नहीं है। वेरी इफेक्टिव फेल्योर रेट लेस, इसका जो फेल्योर रेट है ये बहुत कम है और डोंट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, अगर किसी व्यक्ति को इसको लगवाना है कॉपर टी तो ऐसा नहीं कि उसको एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर सलाह लेगी, उसका पोजीशंस होते हैं, पोजीशंस पे उसको लेटाएगी, लेटाने के बाद या फिर उसको लगा के देन उसको तुरंत ही डॉक्टर उसको छोड़ देगी, कोई भी डॉक्टर होगा मेल होगा फीमेल होगा उसको छोड़ देंगे, इसको हॉस्पिटलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर जहाँ पे इसका एग्जामिन होता है या फिर जहाँ पे स्टूडेंटों को बताया जाता है तो इसके अलग अलग पोजीशंस होते हैं कि किस पोजीशंस में इसको लगाना चाहिए, तो वो अलग अलग पोजीशंस बताए जाते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए डिसएडवांटेज की कि इसकी क्या क्या देखा जाए तो डिसएडवांटेज है, हानिकारक है। पहला चीज क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, पहली बार अगर किसी को लगेगा तो ब्लीडिंग भी होगा, उसके बाद से पेन भी होगा, परफोरेशन ऑफ यूट्रस में क्या होगा परफोरेशन हो जाएगा, एक्सप्लोशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सपल्सन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो साइड इफेक्ट इसका क्या क्या है,
तो पहली चीज, अगर जो व्यक्ति इसको लगा रहा है, जिसको ये लगवाना है या जो लगा रहा है या यूज कर लिया है, तो उसमें ये साइड इफेक्ट क्या क्या दिखेंगे। पहला साइड इफेक्ट है एनीमिया हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद से ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, निकालने के टाइम क्या होगा, वह ब्लीडिंग होगा, ज़्यादा किसी में सीवियर ब्लीडिंग होने लगता है। वेजाइनल इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। कई बार ये डिवाइस जब अंदर एंट्री करते हैं वहाँ पे क्लीनिंग ना होने की वजह से और सारी प्रॉब्लम को जैसे वेजाइनल इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। सर्व पेन ड्यूरिंग पीरियड, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दर्द होता है अगर प्रेग्नेंट, जब उसका पीरियड आता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी आता है तो उसमें दर्द होता है। या वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज की बात किया जाए तो ये अंदर रहता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिव होते रहते होंगे जिसकी वजह से क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज भी होते हैं। और बैकएक होता है, मतलब कमर में दर्द होता है। क्रैम्पिंग होगा, जहाँ पे ये लगा है वहाँ पे मरोड़न होगा। हाइवी पीरियड्स होंगे, कई बार ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और रेड स्पॉट भी होंगे वहाँ पे जहाँ लगा है। और इरेगुलर पीरियड, कई बार ऐसा होता है कि जिसको ये लगा है उसका इरेगुलर पीरियड भी हो जाएगा। इस महीने में आना है, अगले मंथ में आएगा, इस मंथ में नहीं आएगा। या फिर अगर 3 को आ रहा है तो 10 को आएगा, 10 को आ रहा है तो 25 को आएगा, कोई उसका लिमिट टाइम नहीं होगा। पहली बात, इसको कौन व्यक्ति यूज कर सकता है और कौन व्यक्ति अवॉइड कर सकता है। यूज करने की बात किया जाए तो कॉपर टी पहले जो 18+ हैं वही यूज कर सकते हैं, उससे बिफोर हम यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिसकी प्रेगनेंसी जल्दी हुई है वो यूज नहीं कर सकता, प्रेगनेंसी के 6 मंथ बाद वो यूज कर सकते हैं। और इसमें अवॉइड क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति की पेल्विक इन्फ्लामेशन है, अगर किसी औरत को यूटीआई इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में ये नहीं लगता है। दूसरा, हाईवी ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में इसको नहीं लगाना है, अवॉइड करना है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटी की बात किया जाता है तो अगर जिसका यूट्रस क्या है एबनॉर्मल है तो उस कंडीशन में नहीं लगेगा। एसटीडीएस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे HIV, एड्स या और सारी कोई इन्फेक्शंस हो तो उसमें या बीमारियां हो तो उस कंडीशन में IUDs नहीं लग सकता है। और एलर्जी किसी को हुआ है तो उस कंडीशन में भी नहीं लगेगा। या फिर उसके अंदर और कोई भी इन्फ्लामेशन हो या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में IUDs का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा अपना IUDs का साइड इफेक्ट, यूज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ IUDs। और हम इसको अभी बताए थे कि इसको यूज कैसे करना है, ये सारा चीज हमने आपको। अब हम नेक्स्ट टाइम मेल कंडोम और फीमेल कंडोम के बारे में बताएंगे कि मेल कंडोम का कैसे यूज करते हैं और वो कितने इफेक्टिव है, फीमेल कंडोम का कैसे यूज करते हैं वो कितने इफेक्टिव है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और देन हम बताएंगे कैलेंडर मेथड के बारे में। पहला हमने बताया था सेफ पीरियड मेथड, देन हम बताएंगे कैलेंडर।